दोस्तों नमस्कार। वैसे तो देश कहने को लोकतांत्रिक और शायद बहुत हद तक है भी, पर लोकतांत्रिक सबके जीवन के हिस्से का होता है। अगर आपके जीवन का लोकतंत्र आपको मिल रहा है तो ही आपके लिए देश लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र की परिभाषा और उसके मायने सबके जीवन में अपने अलग हो सकते हैं। उसी लोकतांत्रिक देश में सरकार और सरकार के सारे विभागों का कर्तव्य है कि वो जन सेवा का कार्य करे और अपने जनता को सहयोग करे, उन्हें आसानी प्रदान करे। इसी बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, उनका परीक्षा विभाग, हालांकि हम कौन होते हैं उस परीक्षा विभाग से सवाल करने वाले, हालांकि जुडिशियल बॉडी नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसके ऊपर सवाल करने का हम सभी को लोकतांत्रिक अधिकार है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे सवाल करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर सवाल किया जाएगा लीगली उनसे तो पहले उन्हीं से करना होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। न जाने कौन सा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता होगा कि जिस दरबार से फैसला आया है उसी दरबार में एक बार जाइए और वहां से कैंसिल करवा के आइए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए। और सुप्रीम कोर्ट इस देश में गली गली में नहीं है, केवल दिल्ली में मिलता है और लगातार चर्चाएं हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की भी अब बॉडीज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस होना चाहिए देश के विभिन्न इलाकों में, ताकि कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर तुरंत उन तक पहुंच पाए। दिल्ली इतना पास नहीं है हम सबके लिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के परीक्षा विभाग ने हाल ही में जारी किए एडमिट कार्ड। 7 दिन पहले एडमिट कार्ड का जारी करना, 1000 किलोमीटर दूर करीब करीब बच्चे को भेजना और स्टेशन से भी 45-50 किलोमीटर की दूरी पर परीक्षा का सेंटर रखना अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। वैसे तो परीक्षा विभाग है, आपकी अपनी मर्जी और आपकी अपनी सुविधा है कि आपको परीक्षा लेना है या नहीं लेना है, अब लेना है, तब लेना है, कब लेना है। 2022 की परीक्षा का नोटिफिकेशन 2023 में आता है। जो नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं रूल्स को लेकर, बच्चे सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे लेकर आ जाते हैं। इसका मतलब पग पग पर सवाल आपकी परीक्षा पर होने लगे हैं। सवाल यह कि आपने जो बनाया नियम वो ठीक है या नहीं, सवाल यह कि आपने एडमिट कार्ड में जो बच्चों को दूरियां दी है वो उचित भी है या नहीं। अच्छा, उचित इसलिए हो सकती है अगर मनमानी की बात की जाए कि हमारी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, हमारी इच्छा है, हम तो जहां रखेंगे, आपको आना है तो आओ वरना मत आओ। निश्चित रूप से नौकरी की गरज जिस बच्चे को है वो तो पैदल भी जाएगा, वो तो बस में धक्के खा के भी जाएगा, वो रेलवे वो कैसे भी जाएगा, वो उसकी मजबूरी है। वो न जा पाया तो किसका क्या नुकसान? किसी का कोई नुकसान नहीं है, उस व्यक्ति का नुकसान है। तो जहां तक ये मनमानी की बात है, दादागिरी की बात है या आपके डिस्क्रिप्शन की बात है, आप सही हो, पर इसका प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ता है ये सवाल है, क्योंकि आने वाला हिंदुस्तान, आने वाला भारत उन्हीं से बनता है। क्या प्रक्रिया नैतिक होना चाहिए या नहीं? जो प्रक्रिया परीक्षा विभाग करता है वो बच्चों को सहयोग देने वाली है या उनकी सफलता में रोड़ा अटकाने वाली है, यह सवाल है। कुछ बच्चों ने सवाल पूछा है कि सर जब सेंटर देना ही थे तो कुल्लू मनाली देते, दुबई कनाडा दे देते, आप बच्चों का घूमना भी हो जाता। वो क्या कारण था मध्य प्रदेश के बच्चों को दूसरा राज्यों में परीक्षा देने का? उसमें भी जो सुना है कि बेटियों को शहर दिए गए हैं, मध्य प्रदेश के लोकल केवल बेटों को बाहर भेजा गया अन्य राज्यों में, तो कौन सा भेदभाव है? आर्टिकल 14 के कौन से क्लॉज में फॉल करता है? कौन सी संविधान की बात इसे नैतिक ठहराती है, इसे उचित ठहराती है? यह भी बता देना कि जब भेदभाव आप कर रहे हो इस आधार के ऊपर, तो भेदभाव का देयर मस्ट बी सम रीजनेबल क्वालिफिकेशन, देयर मस्ट बी सम नेक्सस टू इट। वो क्या नेक्सस है वो बता दीजिए, क्योंकि आर्टिकल 14 पढ़ाना पड़ता है सर, बताना पड़ता है कि आर्टिकल 14 ये है 70% से ऊपर के होनहार और 70 से कम बच्चों को 3 साल गुजार के आना पड़ेंगे कोर्ट के अंदर। इसका भी सवाल आर्टिकल 14 पे ही था। तो आर्टिकल 14 पर बहुत सारे सवाल इस परीक्षा विभाग पर खड़े हो रहे हैं। सर मेरा कहना है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो परीक्षा विभाग परीक्षा ले, बहुत अच्छी बात है, लगातार ले, अच्छी बात है, अच्छे से ले, अच्छी बात है, पर वो बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, ये लगना भी चाहिए। ये बदले की भावना नजर आती है
कि जानबूझ के बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाके आदेश ले आते तो बदले की भावना के साथ अपने बच्चों को इधर उधर पटक के शायद अपना मन शांत कर लिया हो, अपना गुस्सा शांत कर लिया हो। क्या यह उचित है और ये किस प्रकार से उचित है, आप इस बात को बच्चों को समझाइए। और 7 दिन पहले जब रिजर्वेशन की स्थितियां खराब है, जब देश की सारी ट्रेन, गाड़ियां, बसें अयोध्या की ओर रुख कर चुकी है, जब ट्रक वाले, बस वाले हड़ताल के ऊपर आतुर है, लगातार धमकियां दे रहे कि हम हड़ताल करेंगे पेट्रोल की, अभी भी वो जारी है। वो सूचनाएं प्राप्त है कि शायद महाराष्ट्र में हो सकती है, यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों के ऊपर ये हजारों का खर्चा आपने थोप दिया है। और सर आपने पैसा लिया है, आपने एक बच्चे से 1000 रुपये लिए, न यूपीएससी लेता है न उत्तर प्रदेश का पीएससी लेता है। यूपीएससी आपसे बड़ा संगठन है, उत्तर प्रदेश पीएससी के पास आपसे बड़ी जवाबदारी है परीक्षा को लेकर। 7500 रुपये में, 125 रुपये में वो परीक्षा करा देते हैं बच्चों से लेकर। हमारे यहाँ बच्चों को 1000 रुपये देना पड़ता है। अगर 1000 रुपये देने के बाद भी 10,000 रुपये आपने उसके लगवा दिए उस बेरोजगार के, जो कहीं से मांग के फॉर्म भरता है, कहीं से मांग के पैसों की व्यवस्था करता है, आपने 10,000 रुपये उसके ऊपर लाद कर उसका फाइनेंशियल बोझ आपने बढ़ाया है। मानसिक रूप से अगले 7 दिन वो परेशान रहने वाला है, क्योंकि कई ट्रेनों की खबरें आ रही है कि वो कैंसिल हो रही है। बस कब कैंसिल हो जाए हमें नहीं पता। दूसरा राज्य है रायपुर जो सिटी अपना में बहुत बड़ा सिटी है, सॉरी, जब से वो नया बना है, 45 किलोमीटर दूर स्टेशन से होना परीक्षा सेंटर अपने आप में बहुत खराब बात है। ये सवाल इसलिए नहीं कर रहे कि आपने पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले भी परीक्षा करा चुका है और केवल मध्य प्रदेश में करा चुका है पूरे देश के विद्यार्थियों की। ये कौन सा परीक्षा विभाग है पूरे इंडिया में जो भैया बाकी राज्यों में सेंटर दे रहा है? क्या किसी राज्य ने मध्य प्रदेश के बच्चों को सेंटर दिया? इंदौर स्वच्छ शहर 7 बार लगभग अब तो पूरे भारत में। क्या दूसरी परीक्षा विभाग, दूसरे राज्यों के परीक्षा विभाग कभी इंदौर सेंटर दिया, कभी भोपाल दिया, कभी जबलपुर दिया, कभी ग्वालियर दिया? तो इतना दरिया दिल होने की वो क्या आवश्यकता है मध्य प्रदेश सरकार को? मध्य प्रदेश सरकार के इस विभाग को यह सवाल है, वो क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको मध्य प्रदेश के बच्चे को बाहर भेजना पड़ा, हजारों किलोमीटर दूर, वो भी 7 दिन पहले, जब उसकी टिकट की व्यवस्था उसको नहीं पता, होटल की व्यवस्था उसको नहीं पता, संक्रांति का पर्व महोत्सव जब वैसे ही ट्रेनों में बसों में भीड़भाड़ होती है, ऐसी परिस्थिति में उसे आपने प्री परीक्षा मानसिक और फाइनेंशियल दोनों प्रकार का बोझ आपने उस बच्चे को दिया, और उसके बाद आप उसकी परीक्षा नहीं अपितु अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। इसके पहले भी आप ले चुके हो, जब आपने बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया परीक्षा से कहकर कि आपके 70% नहीं है या आपके 80 है, वो भी इसलिए कि आपकी एक्सीडेंट हो गया था और आप नहीं पहुंच पाए थे, तो अब 3 साल बाद आना तुम। ये सब सवाल है और बात सही और गलत की नहीं है, और बात आपके फैसले को बदलने की नहीं है, क्योंकि आपके फैसले ऐसे वक्त पर होते हैं जब शायद सुप्रीम कोर्ट भी रिलीफ देने में सोचे। हालांकि बच्चे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, रिट पिटिशन लगा रहे हैं और लगनी भी चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि हम जीते कि हारे, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम चुप रहे या बोले। हमने अपना विरोध दर्ज कराया या नहीं कराया, असहमति का हाथ आपने उठाया नहीं उठाया, और यही आर्टिकल 19 हमको सिखाता है कि जब कोई चीज अनुचित होगी, गलत होगी, तो सवाल करेंगे। सवाल सिर्फ इसलिए नहीं करें क्योंकि कुछ होना तो है ही नहीं, ये गलत है, ये गलत नीति है। आप में से जितने बच्चे विरोध कर रहे हैं, आपको विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपने पैसा दिया उस परीक्षा के लिए, वो परीक्षा फ्री में नहीं हो रही है वो। हाँ, अगर आप परीक्षा फ्री में कराओ तो भैया दमन एंड ड्यू भेज दो, हम चले जाएंगे कि आपने हमसे पैसा नहीं लिया। आपने परीक्षा का पैसा लिया, अगर आप 1000 की बजाय 2000 लेना अगली बार से, पर सेंटर उस बच्चे को उसके शहर में दे देना, क्योंकि आपके सेंटर दूर देने से वो 1000 रुपये का फॉर्म उसको महंगा पड़ जाता है, वो 10,000 रुपये की परीक्षा उसको जबरन पड़ जाती है। तो इस बात का परीक्षा विभाग ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे। बच्चों के जीवन में सरकारी प्रोटोकॉल नहीं होता है कि गाड़ियां बुक हो जाएगी, स्टेशन बुक हो जाएगा, होटलें बुक हो जाएगी, चपरासी खड़े हो जाएंगे आने के लिए कि सर आपकी एग्जाम में आइए। वो प्रोटोकॉल बच्चों के लिए नहीं है, वो पैसा इन बच्चों के पास नहीं है, सबके पास नहीं है, कुछ के पास होगा निश्चित रूप से। तो हर वर्ग और अंतिम वर्ग के बारे में सोचिए। देश को लोकतांत्रिक है, इसे रहने दीजिए। हर देश सोशलिस्ट है, उसको रहने दीजिए। आपको इस बात का सोचना चाहिए था कि जो गरीब बच्चा है, फाइनेंशियल स्ट्रेन में चल रहे बच्चे, बाहर पढ़ रहे बच्चे, खुद से नौकरी करके पढ़ रहे बच्चे, इन तमाम बच्चों को आपको ये चुनौती नहीं देना थी। ये तो लाचार करने वाली बात है कि अब आप परीक्षा विभाग है, अब आपसे अड़ने के बाद उस परीक्षा में पास होना और दुगनी चुनौती हो जाती है। तो ऐसे में ना आपका विरोध कर पाए और ऐसे में ये मनमानी हो, ये बिल्कुल अनुचित है। बहुत सारे बच्चों का सवाल है, अगर यही काम पीएससी होता तो भोपाल में धरना हो चुका होता। बस ये सम्मान रखता है बच्चा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कि उसके सामने वो सवाल नहीं होते।
अगर यही चीज राजस्थान की कर दे डिपार्टमेंट, शायद दिल्ली का करते तो ज्यादा विरोध होता। मध्य प्रदेश का बच्चा सहन कर जाता है, चुप रह जाता है, शायद इसके लिए बार बार यह सब कर दिया जाता है। वरना अपने राज्य की परीक्षा दूसरे राज्य में देने का पहला केस होगा। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जब से एग्जाम ले रहा है तब से पहला केस होगा कि आपने बच्चों को दूसरे राज्यों में भेजा जिसका कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य सक्षम है सारे बच्चों का एग्जाम कराने में, और आप ही ने एग्जाम दो बार कराए। जब बच्चे ज्यादा हो जाते तो आपने एग्जाम 2 शिफ्ट में कराए, पहला और दूसरा। ऐसे करके भी मैनेज किया जा सकता था। इंदौर शहर की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश की पीएससी भी एग्जाम लेता है, वो 21 दिन तक एग्जाम लेता है, पटवारी के 21 दिन तक। पर उसने कभी ऐसा नहीं करा कि आपकी एग्जाम तमिलनाडु होगी क्योंकि हमारे पास लाखों फॉर्म आ गए। नहीं, उस डिपार्टमेंट को पता था, परीक्षा विभाग को, कि अगर बच्चे ने एग्जाम एमपी के लिए भरी है तो उसकी एग्जाम एमपी में होना चाहिए। तो वो पीएससी के वो सारे विभाग जो परीक्षा लेते हैं, और जहां पर बच्चे ज्यादा हो जाते हैं वो परीक्षा को बांट देते हैं, या तो शिफ्ट में लेंगे या दिन में लेंगे। पटवारी की एग्जाम 21 दिन तक चली थी सर, पर किसी बच्चे को तमिलनाडु केरला नहीं भेजा गया। सीखने की आवश्यकता है, कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है, एक अच्छी सोच की आवश्यकता है। अंतिम व्यक्ति के बारे में भी सोचना चाहिए जो व्यक्ति परीक्षा देने वाला है। और मेरा करबद्ध निवेदन है कि कोशिश करिए कि अगली बार से बच्चों के भले के लिए परीक्षाएं हो, बच्चों को परेशानी में न डाला जाए। क्योंकि बच्चा तो जाएगा एग्जाम देने यार, सफलता मिल जाएगी उसको, वो दिक्कत नहीं है, पर अन्यथा परेशान करना यह अनुचित है। इसका सब बच्चे विरोध कर रहे हैं। विरोध शायद आप तक दर्ज ना हो क्योंकि आप तक बात करने का तरीका एक ही है, रिट पिटीशन। और कब तक बच्चा लगाएगा रिट पिटीशन, कितनी बार जाएगा सुप्रीम कोर्ट एक ही बात को लेके? सुप्रीम कोर्ट बोलेगी क्या यार तुम हर थोड़े दिन में आ जाते हो कुछ न कुछ लेकर। तो यह बात समझने की है, विरोध दर्ज कराना हमारा अधिकार है, विरोध दर्ज कराया जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।